प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, मुहर्रम को लेकर बड़ी खबर आपके सामने एक बार फिर से लेकर आए हैं। दोस्तों, वो खबर जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, वो खबर जो आपको दर्द दे सकती है, वो खबर जो आपको झटका दे सकती है। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी इस खबर को, इस मुहर्रम से रिलेटेड इस जानकारी को हम सबको रखना निहायत ही जरूरी है। प्यारे दोस्तों, लगातार 2 सालों से अल्लाह का कहर कोविड के रूप में इस दुनिया में नाजिल हो गया है, जिसने हजारों लाखों जिंदगियों को निगल लिया है और अजब सा माहौल पैदा कर दिया है। लाखों लाख घरों के मालिक इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। घर में मातम पसरा हुआ है। कई त्योहार आए और खामोशी के साथ गुजर गए और इसी हमाहमी के आलम में दोस्तों, एक बार मुहर्रम ने फिर से दस्तक दे दिया है। और मुहर्रम के दस्तक देते ही दोस्तों, सरकारों के कान खड़े हो गए हैं और एक भयंकर खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जो आगे आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस तरीके का मंजर हम लोग हमेशा मुहर्रम में 10वीं मुहर्रम को देखते आए हैं, जब मुसलमान इमाम हुसैन पाक के नाम पर घरों से निकल जाते हैं। वो इमाम हुसैन पाक जिन्होंने इस्लाम के खातिर, अपने नाना के दीन के खातिर अपना पूरा कुनबा लुटा दिया। इमाम हुसैन पाक नहर फरहाद के नज़दीक प्यासे शहीद कर दिए गए लश्कर जर्रार यजीदियों के द्वारा। और जब जब मुहर्रम का महीना आता है, मुसलमानों के आंख अश्कबार हो जाते हैं उसी दास्तान को याद करके। और उसी से रिलेटेड है दोस्तों, मुहर्रम के जुलूस भी निकलते हैं। इमाम हुसैन पाक के नाम से फातिया खानी, लंगर खानी, गरीबों मिस्किनों पर पानी लंगर लुटाया जाता है। अलग अलग तरीके से लोग मुहर्रम में इमाम हुसैन पाक को याद करते हैं। और एक तरीका ये भी ईजाद किया है लोगों ने कि 10वीं मुहर्रम को ताज़िया बनाते हैं। कहीं बना के ताज़िया को एक जगह रख के ज़ियारत करते हैं, तो बहुत सारे जगहों पे ताज़िया को घुमाते हैं। और जब ताज़िया घूमता है दोस्तों, तो उसके साथ लोगों की, मुसलमानों की एक भारी भरकम जुलूस भी होता है, यानी भीड़ होता है। अब इसी चीज़ को, जो कि पिछले वक्त में हो गया है, इन चीज़ों को जेरे नज़र रखते हुए सरकारों ने अपने अपने गाइडलाइंस इस पर भी ठोक डाले हैं दोस्तों। जिस तरीके का गाइडलाइन ईद उल फित्र में आया था, ईद उल जुहा में आया था, तकरीबन उसी तरीके का गाइडलाइन मुहर्रमुल हराम के इस पाक पवित्र महीने के जुलूसों के लिए आ गया है। यानी दोस्तों, एक शब्द में अगर बताया जाए, पूरी दास्तां, पूरे दर्द को एक शब्दों में बयान किया जाए, तो ये है कि जिस तरीके के गुलिस्ता सालों में हम लोगों ने जुलूस निकाला था, जुलूस के साथ दोस्तों बहुत सारे जगह पे अखाड़े भी लगते थे, लेकिन इस बार सरकार ने इन तमाम चीज़ों पर सख्त पाबंदी आयद कर दिया है। वजह बताया गया है कोविड, और कोविड का जो तीसरी लहर की जो बातें हैं दोस्तों, उसको। और इस समय यकीनन इस समय काफ़ी तेज़ी के साथ एक बार फिर से स्लो होने के बाद कोविड के केस भी बढ़ रहे हैं, और ऐसे में सरकार को मौका भी मिल गया और उन्होंने मुहर्रम के ऊपर भी गाइडलाइन ठोक डाले हैं।
यानी दोस्तों आने वाले मुहर्रम में, अब मुहर्रम तो जिस तरीके से मुसलमान मनाते हैं दोस्तों उस तरीके से नहीं मना पाएंगे, और तमाम गाइडलाइन और तमाम जानकारी के बाद ये खुलासे कलाम हो गया है दोस्तों कि अब भीड़ भाड़ आप मुहर्रम में भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। जो भी लोग इज्तिमाई तौर पर जहां जमा होते थे उस तरीके का भी कार्यक्रम मुहर्रम के ऊपर में नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है ताज़िए ऊपर, तो बहुत सारे दूसरे धर्म दूसरे मसलक में सियाओं में भी है कि छोटे छोटे ताज़िए बनाते हैं लोग, 2-4 लोग मिलकर बनाते हैं। तो 2-4 लोगों के ऊपर तो किसी तरीके का पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा भीड़ होता है तो फिर उसके साथ दोस्तों वो कानून के जर्ब में भी आ जाएगा, कोविड-19 के जो कानून है उसके उल्लंघन में भी आ जाएगा और मुसीबत में पड़ सकता है, और खुद की जान भी खतरे में है, चूँकि बीमारी का प्रकोप अभी भी जारी है। और जब बीमारी होता है दोस्तों तो वो बीमारी एक ही आदमी पे नहीं बल्कि वो फैल जाता है। तो दोस्तों बड़ी खबर यही है कि एक बार जिस तरीके से ईद खाली खाली गुजर गया, जिस तरीके से बकरीद खाली खाली गुजर गया, उसी तरीके से अब मुहर्रमुल हराम में भी आपको सन्नाटा नज़र आएगा। भीड़ भाड़ और जो दूसरे प्रोग्राम होते थे उन प्रोग्रामों पर पाबंदी लगा दिया है सरकार ने, किसी तरीके का भीड़ भाड़ नहीं होगा दोस्तों। सरकार की ये कहना है कि आपको जो कुछ करना है आप अपने घरों के अंदर ही करें, जो भी आपको करना है फातिहा दरूद हुआ घर के अंदर तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप भीड़ भाड़ जुलूस के साथ कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। और इस चीज़ को दोस्तों जो मुस्लिम संगठन भी है वो भी अब इस चीज़ को मान चुके हैं, चूँकि मामला इंसानी ज़िंदगियों की हिफाजत का है, मामला महामारी से बचने का है। तो ऐसे में दोस्तों कोई भी सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन भी नहीं कर सकता है, मानना ही पड़ेगा। और हम सबको भी दोस्तों इस चीज़ को देखते हुए मुहर्रम की तैयारी करना है, क्योंकि मुहर्रम की बहुत सारी तैयारियां रहती है। तो इसी चीज़ को कि भीड़ भाड़ नहीं होगा और इसी टाइप की साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है, तैयारी करना है। साथ ही साथ दोस्तों बीमारी और भीड़ भाड़ से बचे। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने अगर वैक्सीन वगैरह नहीं लगाया है तो वैक्सीन भी लगा लें, ताकि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के कुदरत में है, लेकिन जो दुनिया में जो एहतियात बरतने की बात है दोस्तों उसको हम लोगों को बरतना चाहिए। और इसी एहतियात के तौर पर वैक्सीन भी लग रहा है, वैक्सीनेशन भी हो रहा है। बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है, वैक्सीन लगा लिया है। बहुत जगह पर मारा मारी हो जा रहा है वैक्सीन लगाने के लिए। तो आप लोग भी नहीं लगाए हैं तो आप लोग भी वैक्सीन लगाएं, 2 डोज होता है।